हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे आईआरसीटी का बुकिंग पेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बुकिंग पेज कैसा खुलता है। आपको पता होगा वैसे भी आईआरसीटी आप यूज करते हो तो टिकट बुकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रॉम टू करके दो इनपुट है, यहाँ पे डेट का एक इनपुट है, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, क्लासेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, स्लीपर्स, उसके बाद जनरल का भी मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, तत्काल वगैरह, लेडीज ड्यूटी पास वगैरह चीजें हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट से यूज करके क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो चेक बॉक्सेस है, ठीक है, और एट द एंड में एक बटन है। तो आज की वीडियो में हम यही क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बिना कोई देरी किए चलते हैं हम अपने VS कोड में। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इमेजेस वगैरह पड़े हैं, ठीक है, और इंडेक्स फाइल और ये CSS फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक यहाँ पे लगाया ताकि मैं आइकन्स यूज कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डिव क्रिएट किया है जिसे मैंने क्लास दिया है कंटेनर। ठीक है, और इसका CSS मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, हाइट और विड्थ दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने CSS रीसेट किया है। तो इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसे मैं क्लास दूंगा nav। ठीक है, इसके अंदर हमारा दो इमेज रहेगा। ठीक है, पहला इमेज में मैं क्या दूंगा, लोगो लेफ्ट करके, ठीक है, लोगो लेफ्ट, और मेरे पास लोगो राइट है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, नैप से बाहर आ जाएंगे और एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसे मैं क्लास दे दूंगा मेन। ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, क्लास दे दूंगा मेन। इसमें मैं क्या करूंगा, एक और डिव क्रिएट करूंगा जिसे मैं क्लास दूंगा फॉर्म। ठीक है, और इसमें हमारा इनपुट रहेगा। तो पहले एक डिव क्रिएट करेंगे जिसे मैं क्लास दूंगा हेड, जिसमें हमारा क्या रहेगा, PNR और चार्ट वैकेंसी। ठीक है, इस हेड वाले डिव के अंदर। तो इसमें मैं दो डिव क्रिएट करूंगा हेड बॉक्स करके। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, पहले इमेज लगाऊंगा। ठीक है, मेरे पास दो इमेज ऑलरेडी पड़े हैं, PNR और चार्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे जो कि मैं लिखूंगा H3 में, और वो मैं कॉपी कर लूंगा अभी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इमेज लगा देता हूँ, इसमें होगा चार्ट। ये दोनों इमेज मेरे फोल्डर में सेव है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये कॉपी कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे ये वाला चीज। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये वाला। हमारे पास एक इमेज है G20 का, एक है 75 आजादी की अमृत महोत्सव। ठीक है, और ये टेक्स्ट लगाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक डिव क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो डिव है हेड वाला, इससे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक डिव क्रिएट करूंगा बॉडी करके, जिसे मैं क्लास दे रहा हूँ बॉडी। ठीक है, और इसमें पहले हम क्या करेंगे, बॉडी IMG करके लगाएंगे। ठीक है, एक डिव। इस डिव के अंदर मैं इमेज लगाऊंगा पहले एक, और इमेज मेरे पास ऑलरेडी सेव है IMG1 करके। ठीक है, आफ्टर दिस इमेज में एक और डिव क्रिएट करूंगा टेक्स्ट करके। ठीक है, और इसमें मैं टेक्स्ट लिखूंगा बुक टिकट करके, जो कि होगा H2 में। ठीक है, और इसके ठीक नीचे हम एक और इमेज लगाएंगे जो कि होगा G20 का। ठीक है, IMG2 करके, Ctrl+S टू सेव। तो मैं वो टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला चीज। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बॉडी IMG करके डिव है उससे हम आएंगे बाहर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसे मैं क्लास दे दूंगा फॉर्म इनपुट करके। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, इनपुट्स लगाऊंगा। पहला इनपुट्स रहेगा फ्रॉम के लिए एंड दूसरा रहेगा टू के लिए। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर, एंड दूसरा इनपुट रहेगा टू के लिए। ठीक है, टाइप टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये दो आइकन्स भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये दो आइकन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक, इनपुट के बाहर। और जो हमारा दूसरा आइकन्स है, इसमें मैं एक और क्लास ऐड कर लूंगा। ठीक है, LOC करके। आफ्टर दिस इन दोनों के बीच में भी मैं क्या करूंगा, आइकन लगाऊंगा, और उसमें मैं क्या करूंगा, एक डिव क्रिएट करूंगा एरो करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लेवल टैग खोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डेट लिख देते हैं। आफ्टर दिस इनपुट लगा देंगे। ठीक है, टाइप इक्वल टू हम इसका डेट कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S टू सेव। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे सेलेक्ट फॉर ये दो चीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है ना, यहाँ पे जो क्रिएट किया है ऑल क्लासेस इन जनरल, ये दोनों हमारे सेलेक्ट के अंदर है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके ठीक नीचे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट और नेम दे दूंगा। नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, क्लासेस दे देता हूँ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस लगाएंगे, और इसके ठीक आगे हम आइकन्स भी लगा देंगे। ठीक है,
यहाँ पे गाइस हमने दोनों सेलेक्ट बना लिए, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें ऑप्शंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डिव क्रिएट करेंगे ऑप्शंस करके, ठीक है। इस डिव के अंदर हमारा सारा ऑप्शंस रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा। उसका टाइप आपको पता ही है, हम क्या देंगे, हम उसका टाइप रेडियो देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट लगाएंगे और BR लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे बटन, ठीक है। जो हमारे पास बटन है सर्च करके वो हम क्या करेंगे, इस डिव के ठीक नीचे एक बटन टैग खोलेंगे और इसमें हम सर्च लिख देंगे। तो अब हमारा इतना से HTML कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको गो लाइव करके दिखा देता हूँ पेज, ठीक है। तो देखो अभी सिर्फ बिना CSS के ये कैसा दिख रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने CSS वाले फाइल में। यहाँ पे कंटेनर तक तो हमने CSS लिखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नैव को टारगेट करेंगे डायरेक्ट। तो नैव में मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ कर दूंगा 80%। आफ्टर दिस मैं इसका हाइट सेट करूंगा जो कि होगा 50 पिक्सल का। और फिर मैं क्या करूंगा, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा स्पेस बिटवीन, लाइन आइटम हो जाएगा सेंटर। एंड देन मैं इसमें क्या करूंगा, मार्जिन दूंगा टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो, ठीक है। अब हम आएंगे नैव के अंदर जो IMG है उस पे। इसमें मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ 100 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, विड्थ 100 पिक्सल। और फिर मैं क्या करूंगा, नैव के अंदर जो पहले वाला इमेज है, ठीक है, उसे मैं टारगेट करूंगा अलग से। तो यहाँ पर आपको पता होगा चाइल्ड करके प्रॉपर्टी आता है, NATH करके चाइल्ड। और इसका मैं विड्थ हाइट अलग से सेट करूंगा, ठीक है। मतलब इसका विड्थ मैं अलग से सेट करूंगा 40 पिक्सल। Ctrl+S टू सेव, विड्थ 40 पिक्सल, Ctrl+S टू सेव। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन के बिफोर में लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लूं, डॉट मेन बिफोर, इसके बिफोर में हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं कंटेंट सबसे पहले कर दूंगा खाली, इसका विड्थ मैं कर दूंगा 100%। एंड फिर मैं इसका हाइट सेट करूंगा और हाइट में इसका कर देता हूँ 85 VH। एंड देन पोजीशन हम कर देंगे इसका एब्सोल्यूट। और बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, URL लगाएंगे, ठीक है, URL। और मेरे पास इमेज पड़ा है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज ऐड कर दूंगा, जैसे नो रिपीट एंड देन सेंटर, ठीक है, सेंटर। और फिर मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड साइज करूंगा इसका कवर। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इसमें Z इंडेक्स लगा दूंगा, क्योंकि बिफोर में हमने लगाया तो इसमें Z इंडेक्स -1 लगाएंगे ताकि पीछे का कंटेंट हमें आगे मिले। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म को टारगेट करेंगे। फर्स्ट नेम सही है, ठीक है। तो इसका हम विड्थ सेट करेंगे। विड्थ में इसका कर दूंगा 40%, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, इसे मैं टॉप से दूंगा, टॉप से 2 रन दे दूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन मैं रिलेटिव कर दूंगा, पोजीशन। आफ्टर दैट हम इसे लेफ्ट से देंगे, लेफ्ट से मैं इसे दे देता हूँ 14%। एंड फिर मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड इसका कर दूंगा व्हाइट। Ctrl+S टू सेव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर जो हेड है उस डिव पे आते हैं, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा इसका स्पेस बिटवीन। एंड टेक्स्ट लाइन में करूंगा इसका सेंटर, ठीक है, Ctrl+S टू सेव। अब हेड बॉक्स करके जो डिव है उस पे आते हैं, ठीक है। तो हेड बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसका विड्थ सेट करेंगे, जो कि मैं कर दूंगा 49.5%। एंड फिर मैं क्या करूंगा, हाइट सेट करूंगा 30 पिक्सल का। एंड बैकग्राउंड में दूंगा, बैकग्राउंड यहाँ पे मेरे पास कलर कोड है, वो मैं बैकग्राउंड कोड कलर कोड दूंगा, ठीक है। Ctrl+S टू सेव। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे इसका भी हम। एंड देन अलाइन आइटम हम करेंगे इसका भी सेंटर। एंड जस्टिफाई कंटेंट भी मैं कर दूंगा इसका सेंटर। और दूसरा काम कर्सर पॉइंट, Ctrl+S टू सेव। अब इसके अंदर जो इमेज है उस पे आते हैं, ठीक है। उसका हमें क्या करना है, विड्थ सेट करना है। तो इससे मैं क्या करूंगा, विड्थ सेट ना करके इसे मैं पैडिंग राइट दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका इमेज वैसे भी बहुत छोटा ऑलरेडी था, तो इसीलिए हम इसका विड्थ सेट नहीं करेंगे, इसे हम पैडिंग राइट दे देंगे, जो कि होगा
7 रैम का। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो H3 है हमारे पास हेड बॉक्स के अंदर, उस पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉन्ट फैमिली लगाएंगे हम। आफ्टर दैट फॉन्ट साइज सेट करेंगे इसका 16 पिक्सल। एंड फिर मैं क्या करूंगा, इसमें लेटर स्पेस लगाऊंगा। लेटर स्पेस में लगा दूंगा 1 पिक्सल का। कंट्रोल एस टू सेव। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम कलर व्हाइट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जो IMG है उस पे आएंगे। तो बॉडी IMG का जो क्रिएट किया था उस पे आते हैं। तो इसका हम विड्थ कर देंगे ऑटो। ठीक है, विड्थ ऑटो करने के बाद हम इसका हाइट सेट करेंगे। हाइट में इसे दे दूंगा 170 पिक्सल। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा इसका भी फ्लेक्स, और फिर जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा स्पेस बिटवीन। आफ्टर दैट इसके अंदर जो इमेज है उस पे आते हैं। ठीक है, तो इसका विड्थ मैं सेट करूंगा 210 पिक्सल। ठीक है, फिर हाइट हम इसका सेट करेंगे 120 पिक्सल। एंड देन पैडिंग लेफ्ट देंगे इसे भी 1 रैम का। तो बॉडी IMG के अंदर टेक्स्ट करके हमने क्या किया था, एक डिप क्रिएट किया था। तो हम उसका हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन करेंगे हम इसका राइट। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आते हैं इस टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास H2 था उस पे। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉन्ट साइज सेट करेंगे। फॉन्ट साइज में इसका कर दूंगा 35 पिक्सल। एंड फिर इसमें भी हम फॉन्ट फैमिली लगाएंगे। फॉन्ट फैमिली लगाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, पैडिंग राइट दे देंगे। ठीक है, पैडिंग राइट में इसे दे दूंगा 3 रैम। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें भी लेटर स्पेस लगाऊंगा। लेटर स्पेस में इसमें दे दूंगा 1 पिक्सल का। फिर पैडिंग बॉटम भी देंगे हम इसे, पैडिंग बॉटम 1 रैम दे देते हैं। देन हम क्या करेंगे, कलर लगाएंगे, और कलर जो हमने ऊपर कोड यूज किया था वही यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आते हैं इसके अंदर IMG है। ठीक है, टेक्स्ट वाले डिप के अंदर H2 तो है, IMG भी है, तो हम उस पे आते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका विड्थ सेट करेंगे, और इसका विड्थ मैं कर दूंगा 180 पिक्सल। फिर मैं इसका हाइट सेट करूंगा जो कि होगा 100 पिक्सल का। एंड आफ्टर दैट पैडिंग राइट देंगे इसे भी, जो कि होगा 2 रैम। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आते हैं फॉर्म इनपुट वाले डिव पे, जहां पे हमारा इनपुट वगैरह है। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन इसका हम करेंगे कॉलम। एंड फिर क्या करेंगे, हम इसका हाइट रख देंगे ऑटो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर जो हमारे पास आइकन है उस पे आते हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन हम इसका करेंगे रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव। आफ्टर दैट हम इसे टॉप से देंगे। टॉप से मैं इसे दे दूंगा 2.6 रैम। 2.6 रैम देने के बाद हम इसे लेफ्ट से भी देंगे। लेफ्ट से मैं इसे दे दूंगा 2.1 रैम। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम इसका विड्थ कर देंगे 0। ठीक है, फिर हम इसमें भी कलर कोड यूज करेंगे जो हमने ऊपर यूज किया है। कंट्रोल एस टू सेव। तो आपको याद होगा, हमने इस आइकन में से एक आइकन को हमने एक्स्ट्रा क्लास दिया था LOC करके। ठीक है, उसे टारगेट करते हैं। तो इसका हम पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव नहीं, इसका हम कर देंगे एब्सोल्यूट। और इसे हम क्या करेंगे, टॉप से दे देंगे 40%। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आएंगे फॉर्म इनपुट के अंदर हमारे पास लेवल है उस पे। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, पैडिंग लेफ्ट दूंगा। पैडिंग लेफ्ट में इसे दे दूंगा 2 रैम का। फिर हम इसमें भी फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज लगाएंगे इसमें, और फॉन्ट साइज में इसका कर दूंगा 14 पिक्सल। एंड देन मैं इसमें लेटर स्पेस लगा दूंगा जो कि होगा 1.5 पिक्सल का। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम आते हैं फॉर्म इनपुट के अंदर जो हमारे पास इनपुट है, सेलेक्ट है, उस दोनों चीज पे। ठीक है, इनपुट कॉमा सेलेक्ट, ये दोनों चीजें हम इस पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका विड्थ कर देंगे 85%। एंड आफ्टर दैट हम इसका हाइट सेट करेंगे जो कि होगा 35 पिक्सल। और फिर मैं इसे मार्जिन दूंगा, टॉप बॉटम से 1 रैम, लेफ्ट राइट से ऑटो, सेंटर में आ जाएगा ये चीज। फिर बॉर्डर रेडियस हम इसे दे देंगे। बॉर्डर रेडियस में इसे दे दूंगा 4 पिक्सल का। और फिर हम इसे बॉर्डर भी देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें फॉन्ट साइज लगाएंगे। फॉन्ट साइज में इसका सेट कर देता हूँ अराउंड 15 पिक्सल। एंड देन हम इसमें कलर कोड यूज करेंगे, जो ऊपर यूज किया है हमने वही कलर कोड यहाँ पे भी यूज करेंगे। और फॉन्ट विड्थ मैं इसका करूंगा, फॉन्ट विड्थ मैं करूंगा 500। ठीक है, 500। और फिर मैं क्या करूंगा, इसका आउटलाइन का भी कलर चेंज करूंगा, और आउटलाइन का कलर में इसका कर दूंगा जो कलर कोड हमने यूज किया है वो। कंट्रोल एस टू सेव। फॉर्म इनपुट में मैं क्या करूंगा, इसे पैडिंग दूंगा। ठीक है,
फॉर्म इनपुट को, सेलेक्ट को हमें नहीं देना है। फॉर्म इनपुट को मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसे पैडिंग लेफ्ट दूंगा। पैडिंग लेफ्ट में इसे दे दूंगा 2 रैम का, ठीक है। Ctrl+2 सेव्ड। अब फॉर्म सेलेक्ट पे आते हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर जो फॉर्म इनपुट के अंदर हमारे पास सेलेक्ट है उस वाली चीज पे आते हैं। तो इस पर मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ करूंगा 92% एंड देन मैं इसे पैडिंग लेफ्ट दूंगा, जो ऊपर दिया है उतना ही दूंगा, ठीक है, 2 रैम का। Ctrl+2 सेव्ड। अब हम आएंगे फॉर्म इनपुट के अंदर, एरो करके हमने डिफ बनाया था उस वाले चीज पे, ठीक है। उसमें भी हमारे पास क्या है, 2 एरो है, ठीक है। फॉर्म इनपुट के अंदर डॉट एरो। इस पे मैं क्या करूंगा, इसका विड्थ करूंगा 45 पिक्सल एंड देन हाइट भी कर दूंगा 45 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस में इसे दे दूंगा 50% एंड फिर मैं क्या करूंगा, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 एंड देन लेफ्ट राइट से ऑटो। और फिर मैं क्या करूंगा, इसमें बैकग्राउंड कलर RGB यूज करूंगा, ठीक है। Ctrl+2 सेव्ड। अब हम आते हैं फॉर्म इनपुट के अंदर, एरो है और एरो वाली चीज पे हमारे पास क्या है, आइकन है, ठीक है। ये तो हमने डिफ को टारगेट किया। अब हम इसके अंदर के जो आइकन से उस पे आते हैं, Ctrl+V, इसके अंदर जो आई है उस पे आते हैं। तो इसका मैं विड्थ तो सबसे पहले कर दूंगा 0 पिक्सल और फिर मैं क्या करूंगा, फॉन्ट इसका मैं करूंगा लार्जर एंड पोजीशन में इसका कर देता हूँ रिलेटिव। टॉप से हम इसे दे देंगे 0.5 रैम। मार्जिन में इसे दे दूंगा टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 0.3 रैम। और फिर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट दूंगा। लेफ्ट में मैं इसे 0.3 रैम ही दूंगा लेफ्ट से भी। और फिर PT पैडिंग टॉप दूंगा जो कि होगा 4 पिक्सल। Ctrl+2 सेव। अब हम टारगेट करेंगे प्लेस होल्डर को, ठीक है। प्लेस होल्डर को हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कलर चेंज करना है, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कलर जो यूज हम करते आ रहे कलर कोड वही लगा देंगे, ठीक है। Ctrl+2 सेव। फॉर्म इनपुट के अंदर हमारे पास बटन है, तो उस पे आते हैं। अब फॉर्म इनपुट के अंदर बटन, तो इसका विड्थ हम कर देंगे 90% एंड फिर हम इससे मार्जिन देंगे टॉप बॉटम से 1 रैम, लेफ्ट राइट से ऑटो। फॉन्ट फैमिली लगाएंगे हम इसमें एंड फिर मैं क्या करूंगा, इसका फॉन्ट साइज सेट करूंगा। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 15 पिक्सल। और फिर मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर यूज करूंगा ऑरेंज, ये वाला। एंड देन फिर मैं क्या करूंगा, इसका कलर ऑब्वियसली व्हाइट करूंगा ताकि दिखे। और फिर मैं क्या करूंगा, बॉर्डर नन करने के बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम इसे थोड़ा सा। बॉर्डर रेडियस में इसे दे देता हूँ 6 पिक्सल का एंड देन पैडिंग देंगे, ठीक है। पैडिंग टॉप बॉटम से 0.6 रैम, लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। Ctrl+2 सेव्ड। और फॉन्ट विड्थ मैं इसका कर दूंगा 500। आफ्टर दैट कर्सर पॉइंटर, ठीक है। Ctrl+2 सेव्ड। अब हम इसमें एक्टिव लगा देंगे, ठीक है। और एक्टिव में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऑरेंज को डार्क कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑप्शन वाले डिफ को टारगेट करूंगा, ठीक है। तो विड्थ में इसका भी करूंगा 90% एंड देन मार्जिन टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो। एंड फिर मैं इससे हाइट दूंगा। हाइट में इससे 150 पिक्सल दे दूंगा एंड देन मैं इसमें फॉन्ट साइज लगाऊंगा। फॉन्ट साइज में इसका कर देता हूँ 16 पिक्सल एंड फिर फॉन्ट विड्थ मैं इसमें दे देता हूँ, फॉन्ट विड्थ मैं इसमें दे दूंगा 600। आफ्टर दैट लेटर स्पेस ऐड कर देते 0.4 पिक्सल। और फिर क्या करेंगे, इसमें भी फॉन्ट फैमिली लगाएंगे जो यूज करते आ रहे हैं वो वाला फॉन्ट फैमिली। आफ्टर दैट एम्प्टी, मार्जिन टॉप दे देंगे 1 रैम एंड फिर हम क्या करेंगे, इसमें कलर लगाएंगे, ठीक है। कलर में वही दे दूंगा #005। अब इसके अंदर जो इनपुट है उस पे आते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। तो विड्थ हम कर देंगे 15 पिक्सल का, विड्थ 15 पिक्सल। आफ्टर दैट हाइट भी हम सेम कर देंगे 15 पिक्सल एंड देन हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे टॉप बॉटम से 0.5 रैम एंड लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे मार्जिन राइट दे देंगे। मार्जिन राइट हम इसे दे देंगे 0.7 रैम, ठीक है। Ctrl+2 सेव। तो इतना करने के बाद अब हमारा CSS भी कंप्लीट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हम अपने पेज पे एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आइकन भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेज देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा ओके, ये चीज टारगेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम इसे चेक करते हैं, ये S भी है। तो यहाँ पे हम क्लास लगा देंगे S एंड हियर ऑल्सो S। Ctrl+2 सेव। नाउ ओके, अब ये दिख तो सही रहा है, आइकन आ जाए। ओके, यहाँ पे ये आइकन नहीं आया, ठीक है। तो आइकन का हम क्लास चेक कर लेंगे, बाकी यहाँ पे सब कुछ सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
हम इस चीज का आइकन का क्लास चेक करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ब्रांड्स होगा, नाउ चेक करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आ चुका है, तो ऑप्शंस देख सकते हो गाइस, और यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शंस देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आप डेट लगा सकते हो। ठीक है, और ऊपर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।